गिरनार पर्वत, जहां पृथ्वी का हृदय धड़कता है, जहां समय ठहर जाता है और आत्मा ब्रह्म से एकाकार हो जाती है, उसकी यह रहस्यमयी और प्रेममयी कथा सदियों पुरानी नहीं, बल्कि सनातन है। इस पर्वत की चट्टानों में देवताओं की पदचाप है, उसकी हवाओं में सिद्धों का मंत्र गूंजता है, और उसकी गुफाओं में अब भी वो नाद है जिसे सुनकर योगी समाधि में लीन हो जाते हैं। गिरनार कोई साधारण पर्वत नहीं, यह उन सप्त महापर्वतों में से एक है जहां पृथ्वी की 7 चक्र शक्तियों में से एक शक्ति सक्रिय रूप से स्पंदित होती है। कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यहां आकर एक ही स्थान पर ध्यान किया था, और वहीं से जन्म हुआ था एक दिव्य ऊर्जा का, जिसे आज गिरनार की आत्मा कहा जाता है। हजारों वर्षों पहले जब पृथ्वी पर धर्म का पतन प्रारंभ हुआ, तब स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने इस गिरि की ऊंची चोटी पर आकर तप किया। उन्होंने वहां खड़े होकर कहा था, जो इस स्थान तक मेरी भावना से पहुंचेगा, वह स्वयं को भूलकर स्वयं में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तब से आज तक असंख्य साधकों ने अपनी देह वहीं त्याग दी, और उनकी सूक्ष्म आत्माएं गिरनार की पवन में समा गईं। कहते हैं एक रात्रि पूर्णिमा की थी और गिरनार पर्वत पर अमावस्या के समान घना अंधकार छाया था। तभी आकाश से 7 उज्ज्वल ज्योतियां उतरीं और पर्वत की अलग अलग चोटियों पर बैठ गईं। वे सप्त अर्षियों के तेजस्वी स्वरूप थे। तभी एक गर्जना हुई, हे पृथ्वी, जाग, यहां से नया युग जन्म लेगा। और उसी क्षण गिरनार की सबसे ऊंची चोटी फटकर एक दिव्य प्रकाश से भर गई। वहां भगवान दत्तात्रेय स्वयं अवतरित हुए। उनकी तीनों आंखें तीनों कालों में एक साथ देख रही थीं, भूत, भविष्य और वर्तमान। उस दिन से गिरनार केवल एक पर्वत नहीं रहा, वह एक जीवंत चेतना बन गया, एक ऐसा ब्रह्म द्वार जिससे आत्मा सीधा ईश्वर से जुड़ सकती थी। एक बार प्रेम में डूबी एक स्त्री जिसका नाम भाविनी था, उसने अपने मृत पति के वियोग में गिरनार के चरणों में समाधि ले ली। परंतु उसकी आत्मा का प्रेम इतना पवित्र और गहरा था कि गिरनार स्वयं उसकी पुकार सुनकर बोल उठा। उसके चरणों के नीचे से एक जलधारा फूट पड़ी। उस जल को आज भी भावगंगा कहा जाता है, जिसके एक स्पर्श से ही हृदय से पीड़ा विलीन हो जाती है। वर्षों बाद जब एक तपस्वी बाबा गोरखनाथ गिरनार आए, उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया जहां दत्तात्रेय की ऊर्जा गूंज रही थी। वे जैसे ही भीतर गए, एक आकाशवाणी हुई, गोरख, तू केवल योग नहीं, प्रेम के माध्यम से भी मुझे जान। तब उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया, प्रेम कर, तप कर, और फिर गिरनार के कण कण में ईश्वर को देख। यही वह क्षण था जब गिरनार के भीतर स्थित शब्द गुफा पहली बार खुली। वहां से कोई शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं की ध्वनि निकली। गिरनार पर हजारों साधक आज भी जाते हैं, परंतु कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिन्हें शब्द गुफा सुनाई देती है। उस ध्वनि में केवल एक मंत्र होता है, सोहम, अर्थात मैं वही हूं। गिरनार की एक और रहस्यमय कथा है, उस रहस्य की जो कभी प्रकट नहीं हुआ। कहते हैं कि गिरनार के भीतर 7 तल हैं, जिनमें एक तल ऐसा है जहां स्वयं काल समय के चक्र से बाहर बैठा है। वहां प्रवेश करने वाला कोई साधक यदि पूर्णता, निर्विचार, निर्वासन और निर्विकल्प हो जाए तो वह कालातीत हो जाता है। उसके लिए फिर जन्म, मरण, भूख, प्यास, मोह कुछ भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने वाले एक महात्मा थे, शिवदास बाबा। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 33 वर्षों तक केवल गिरनार की एक चट्टान पर बैठकर ब्रह्म के एकाक्षर मंत्र हम का जाप किया। उनकी अंतिम सांस में गिरनार ने स्वयं उन्हें समाहित कर लिया, और तब से उस चट्टान से हर पूर्णिमा को एक दिव्य सुगंध निकलती है जो केवल सच्चे प्रेमियों को ही महसूस होती है। गिरनार के तल में एक नागलोक द्वार भी है। यह द्वार केवल श्रावण मास की कृष्ण त्रयोदशी को खुलता है, जब चंद्रमा गिरनार के पीछे की दिशा से उगता है। उस समय कुछ साधक वहां बैठकर विशिष्ट मंत्र साधना करते हैं और नागों की दिव्य चेतना से संपर्क करते हैं। वे कहते हैं कि यदि कोई साधक नागों के मूल मंत्र अनंता नारायणाय नमः का शुद्ध उच्चारण करते हुए गिरनार की चट्टानों पर अपना लहू अर्पित करे तो उसे अमृतत्व का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। परंतु यह साधना अत्यंत कठोर, रहस्यमय और प्राणघातक भी मानी जाती है। एक बार एक युवक नरेश ने यह साधना करने का निश्चय किया। वह एक युवा प्रेमी था जिसकी प्रेयसी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी।
उसने गिरनार से उसकी आत्मा वापस मांगी और उसने नागलोक द्वार पर बैठकर वह भयानक साधना शुरू की। 3 दिन और 3 रातों तक उसने शरीर को त्याग कर केवल मंत्र जप में मन को लगाया। और चौथे दिन प्रेयसी की आत्मा उसकी गोद में आकर बैठ गई, किंतु वह अब पारलौकिक रूप में थी। नरेश उसे देख सकता था पर छू नहीं सकता। तब गिरनार ने उससे कहा, तू प्रेम के कारण अमर बन गया, परंतु प्रेम पाने की लालसा तुझे अब भी जन्मों तक बांध कर रखेगी। नरेश वहीं बैठ गया और आज भी पूर्णिमा की रात को गिरनार की घाटी में 2 परछाइयां एक दूसरे की ओर जाती दिखती हैं, पर कभी मिलती नहीं। यह गिरनार का रहस्य है, जहां प्रेम स्वयं भक्ति बन जाता है और भक्ति स्वयं आत्मा को मोक्ष दे देती है। गिरनार के पूर्वी शिखर पर एक दुर्लभ स्थान है जिसे प्राणध्वनि तल कहा जाता है। यह स्थान कोई सामान्य भक्त नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने आत्मा की गहराई में उतरने का साहस किया है, उन्होंने वहां एक ऐसी ध्वनि सुनी है जो हृदय की हर धड़कन को शिवमय कर देती है। कहते हैं जब कोई वहां बैठकर एयुएम नमः शिवाय का जाप करता है, तब गिरनार स्वयं उत्तर देता है। उसकी गूंज वातावरण में नहीं, साधक के हृदय में होती है। एक बार एक ब्रह्मचारी जिसका नाम आदित्यनाथ था, वह इसी तल पर साधना करने आया। वह बचपन से ही ईश्वर को खोजने की व्याकुलता में गिरनार की ओर खींचता चला आया था। उसने अपने माता पिता, घर, गांव और यहां तक कि अपना नाम भी त्याग दिया था। गिरनार पर आते ही उसने केवल यही कहा था, अब से मैं गिरनार पुत्र हूं। उसने 12 वर्षों तक मौन साधना की, न बोले, न चले, न देखे, केवल भीतर उतरता गया। 12वें वर्ष एक रात जब आकाश में बिजली चमक रही थी और गिरनार पर घनघोर मेघ गूंज रहे थे, तभी एक तेज प्रकाश उसकी गुफा में प्रकट हुआ। वह कोई ज्योति नहीं थी, वह स्वयं भगवान दत्तात्रेय थे। उन्होंने कहा, तू अब तैयार है सत्य को जानने के लिए। और उसी क्षण आदित्यनाथ को अपने भीतर एक ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई जिससे वह अपने पूर्व जन्म, अपने कर्म और स्वयं ब्रह्म के स्वभाव को देखने लगा। उसने अपने नेत्र खोले तो पाया वह अब मानव नहीं रहा, वह एक चलती फिरती गिरनार गाथा बन गया है। आज भी गिरनार की उस चोटी पर एक नीली आभा दिखती है और वहां से आती है एक मूक मुस्कान। कहते हैं वह आदित्यनाथ की आत्मा है जो अब तक भी वहां बैठी है और आने वाले साधकों को अपने मौन से मार्ग दिखा रही है। गिरनार की पश्चिमी घाटियों में एक झरना बहता है, कपिल स्रोत। यह झरना कोई सामान्य जलधारा नहीं, यह स्वयं कपिल मुनि के तप की परिणति है। एक समय जब अधर्म चरम पर था और अर्षियों के यज्ञ विफल हो रहे थे, कपिल मुनि ने गिरनार पर आकर इतनी घोर तपस्या की कि उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने साक्षात अग्निदेव को भीतर जला दिया और जब यह अग्नि आंखों से निकलने लगी, तब गिरनार ने स्वयं उस ज्वाला को शीतल जल में बदल दिया। वहीं से फूटा कपिल स्रोत जो आज भी गिरनार के हृदय से बह रहा है। कहा जाता है इसका एक बूंद यदि किसी मरते हुए के होंठों पर रख दी जाए तो वह मृत्यु से पूर्व भगवान के दर्शन करता है। एक बार की बात है, एक भिक्षुक संत, नाम था व्यासदास, जो अंधे थे, गिरनार पर आकर उसी कपिल स्रोत के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपने नेत्रों से कुछ नहीं देखा, परंतु उनके भीतर का अंतःकरण इतना जागृत था कि उन्होंने कहा, मैं नहीं देखता, परंतु गिरनार की गूंज मुझे सब कुछ दिखा देती है। एक रात्रि उन्होंने अपने भीतर एक ज्योति देखी। उन्होंने कहा कि मेरे नेत्र नहीं हैं, परंतु मैंने गिरनार के अंतरतम में स्वयं भगवान शिव को देखा, जिनके नेत्र बंद थे पर उनका त्रिनेत्र खुला था। व्यासदास बाबा की समाधि आज भी कपिल स्रोत के किनारे है, जहां हर शिवरात्रि को एक अदृश्य ध्वनि गूंजती है जिसे केवल हृदय से सुनने वाले सुन सकते हैं। और कहते हैं अगर कोई सच्चा प्रेमी वहां आकर केवल एक बार रो दे तो गिरनार उसका बोझ स्वयं ले लेता है। गिरनार के भीतर एक और अद्भुत रहस्य है जिसे काल द्वार कहा गया है। यह द्वार केवल वे ही साधक खोज पाते हैं जिन्होंने अपने भीतर से मैं को हटा दिया है। यह द्वार एक गुफा के भीतर है और वहां प्रवेश करने पर समय थम जाता है। कोई नहीं जानता कि यह किस दिशा में खुलता है, परंतु जिन संतों ने वहां प्रवेश किया वे लौटे नहीं, और जिनकी आत्माएं लौटीं वे बोल नहीं सकीं। परंतु एक बार एक बालक मात्र 13 वर्ष का, जो अंधा, मूक और विकलांग था, वह गिरनार पर गिरकर इसी द्वार के समीप पहुंच गया।
वहां अचानक उसकी जीभ खुल गई, आंखों में रोशनी आ गई और उसके पांव चलने लगे। उसने जोर से चिल्लाया, मैंने ईश्वर को देखा, मैंने काल को छुआ और उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरी मासूमियत उससे भी महान थी। वह बालक निरंजन कहलाया और उसके नाम पर गिरनार पर एक स्थान है, निरंजन कुंड, जहां अब भी कोई बालक अगर सच्चे मन से प्रार्थना करे तो चमत्कार घटित होता है। गिरनार पर्वत की आत्मा केवल तपस्वियों की नहीं, प्रेमियों की भी तीर्थस्थली रही है। एक समय की बात है, गिरनार के चरणों में बसे छोटे से गांव भव प्रेम में एक युवती रहती थी। उसका नाम था मालविका। वह जन्म से ही भक्त थी। उसकी आंखों में प्रेम की गहराई इतनी तीव्र थी कि वह गिरनार को अपने पति, प्रेमी, पिता और भगवान सब कुछ मानती थी। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे अकेले गिरनार की तलहटी में बैठकर घंटों एक ही भजन गाया करती थी, हे गिरिनाथ, तू ही मेरा प्राण, तू ही मेरी जान। लोग उसका उपहास करते, कहते, ये कोई पहाड़ है, इससे प्रेम मत कर, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परंतु मालविका हंसती और कहती, जब कोई अपनी आत्मा से प्रेम करता है तो वह किसी रूप को नहीं देखता, उसे बस वो दिखता है। और एक दिन उसके इस प्रेम का उत्तर स्वयं गिरनार ने दिया। उस रात पूर्णिमा थी और जैसे ही मालविका ने अपनी आरती पूरी की, सामने से एक आकाशीय दीप जल उठा। वह कोई सामान्य ज्योति नहीं, गिरनार की आत्मा का उत्तर था। उसी दीप से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, त्रिकालदर्शी, शांत, धवल वस्त्रधारी, जिसकी आंखें शांत थीं परंतु प्रेम से दहकती थीं। उसने मालविका से कहा, तू मुझसे प्रेम करती है, परंतु क्या तू मेरा बोझ सह सकती है? मेरा हृदय करोड़ों तपों का भार है, तू उसमें जल भी सकती है। मालविका मुस्कुराई, मैं जलने को भी तैयार हूं, परंतु तेरे स्पर्श से। उसी क्षण गिरनार की चट्टानों से निकली एक तेज किरण मालविका की देह से टकराई और उसकी देह वहीं जलकर भस्म हो गई, किंतु उसकी आत्मा गिरनार की चट्टानों में समा गई। आज भी उस स्थान को मालविका बिंदु कहा जाता है, जहां सुबह 4 बजे एक दिव्य सुगंध उठती है और वहां से गुजरने वाले को ऐसा अनुभव होता है जैसे किसी ने उसका माथा चूम लिया हो। वहां प्रेम की इतनी गहराई है कि जो उस बिंदु पर बैठकर केवल एयूएम कहे, उसके अश्रु बिना कारण बहते हैं और हृदय प्रेम के भार से हल्का हो जाता है। गिरनार की एक और रहस्यमयी बात यह है कि वहां हर 84 वर्षों में एक रात्रि आती है जिसे गूढ़ रात्रि कहा जाता है। उस रात आकाश की दिशा बदल जाती है और सप्तर्षि मंडल गिरनार के ठीक ऊपर आ जाता है। यह रात्रि कोई सामान्य समय नहीं होता, यह ब्रह्मांड और आत्मा के बीच सीधा संबंध स्थापित करने की क्षणिक खिड़की होती है। उस रात एक चट्टान पर एक महायोगी बैठते हैं जिन्हें अनामनाथ कहा जाता है। उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं, केवल उनकी उपस्थिति महसूस की गई है। उनके चारों ओर एक नील वर्ण आभा होती है और कहते हैं कि वे हजारों वर्षों से अमर हैं। वे न तो खाते हैं, न सोते हैं, न बोलते हैं, केवल तप करते हैं। परंतु इस रात्रि वे एक बार अपने नेत्र खोलते हैं और जो कोई भी उस क्षण उन्हें देखकर अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज का त्याग करे, उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। परंतु उस त्याग में छल नहीं होना चाहिए। एक बार एक राजा, नाम था विराजदेव, वह अपनी प्रिय रानी को छोड़ने का अभिनय करके वहां गया। जैसे ही उसने अनामनाथ के नेत्रों में देखा, वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि प्रेम का नाटक तप की अग्नि में पाप बन जाता है। परंतु वहीं एक निर्धन वृद्ध, जिसने अपनी जर्जर कंबल को त्यागते हुए आंखों में श्रद्धा और प्रेम की गंगा बहाई, उसे अनामनाथ ने अपने आशीर्वाद से मुक्त कर दिया। वह वहीं बैठा बैठा शरीर छोड़कर प्रकाश में विलीन हो गया। गिरनार कहता है, मैं किसी की जात पात धन वैभव नहीं देखता, मैं केवल प्रेम देखता हूं, और जो प्रेम करता है मैं उसका बन जाता हूं। गिरनार की गहराइयों में एक और कथा गूंजती है, उस बालक त्रिलोचन की, जो जन्म से ही मूक था परंतु भीतर से पूरी तरह ईश्वर में रमा था। वह रोज गिरनार की एक विशेष गुफा में जाकर केवल मिट्टी पर उंगली से एक नाम लिखता, शिव। वर्षों बीते पर उसने न कभी कुछ मांगा न कुछ कहा, केवल वही नाम हर दिन मिटाता और फिर लिखता। और एक दिन जैसे ही उसने वह नाम लिखा, गुफा की दीवारें कांपने लगीं और वहां से शिवलिंग प्रकट हुआ, गिरनार की चट्टान से ही बना हुआ,
नीले रंग का, जिसका ऊपरी भाग स्वयं त्रिशूल की आकृति में था। उसी दिन वह बालक बोल उठा। उसकी पहली आवाज थी, शिव। लोग दौड़े, पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? उसने मुस्कुराकर कहा, जब कोई बिना बोले भी वर्षों तक किसी एक नाम को मिटा मिटा कर लिखता है, तब उस नाम में वह शक्ति आ जाती है जो सृष्टि को बदल देती है। आज उस गुफा को त्रिलोचन गुफा कहा जाता है, और वहां का शिवलिंग अब भी नीला है, और उस पर जल नहीं चढ़ता, केवल प्रेम की भावना चढ़ाई जाती है। जो कोई वहां जाकर क्रोध या दिखावे से पूजन करे, उसका मन अशांत हो जाता है। गिरनार चेतावनी देता है, मुझसे प्रेम करो, साधना करो, पर छल मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें भीतर से तोड़ दूंगा। गिरनार की यह भावना उसे बाकी सभी पर्वतों से भिन्न बनाती है। यहां केवल वही टिकता है जो त्याग करना जानता है, और वही देख पाता है जो नेत्र बंद कर सकता है। यहां के पत्थर भी बोलते हैं। किसी किसी रात्रि को, जब हवा शांत होती है, गिरनार की कुछ शिलाएं शिव 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 की ध्वनि स्वयं गुनगुनाती हैं।